हेलो नितिन भैया के पब्लिक, तो कैसे आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर पॉलिनोमियल, उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पॉलिनोमियल समझने से पहले समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल क्या होता है। जो हमारे पूरे पॉलिनोमियल चैप्टर में कांस्टेंट नाम लिया जाएगा, वेरिएबल नाम लिया जाएगा। तो आखिर ये होता क्या है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। कांस्टेंट एक फिक्स्ड वैल्यू होता है जिसका जो वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकता है। जैसे जो 2 होता है, 2 को क्या हम कुछ और लिख सकते हैं क्या? 2 ही रहेगा। 5 कभी चेंज होता नहीं है। मतलब ऐसा वैल्यू जो फिक्स्ड होता है, जो चेंज नहीं हो सकता है, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। जो हमारे जितने भी नंबर्स होते हैं, नंबर जितने भी होते हैं, जैसे 2, 5, 0, -3, -7, वो चाहे ओपन में हो, माइनस के साथ ओपन में हो, या 0 हो, -2 हो, -5 हो, जो भी जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल अननोन वैल्यू होते हैं, मतलब जिनका वैल्यू हमें पता ही नहीं होता है, कुछ भी आ सकता है। जैसे अगर मैं a+3 लिखा हूँ = 0, तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या आ जाएगा? +3 = किधर आ जाता है? तो -3, यानी a का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया? -3। किसी क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए a+6 = 0, तो ये क्या आ जाएगा? a = -6। यहाँ पर a का वैल्यू -3 आया है, यहाँ पे a का वैल्यू -6 आया है। मतलब अलग अलग जगह पे वेरी कर रहा है इसका वैल्यू। तो जिसका वैल्यू वेरी करता है, वेरी मतलब अलग अलग डिफरेंट आता है, इसे ही हम कहते हैं वेरिएबल। जैसे a का वैल्यू क्या आया है? यहाँ अलग आया है, यहाँ अलग आया है, तो दोनों वेरिएबल। a क्या हो जाएगा? हमारा वेरिएबल हो जाएगा। मतलब हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, अननोन वैल्यू कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे सिंबल्स जिनका वैल्यू हमें पता नहीं होता है, वैल्यू चेंज होते रहता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, ऐसे सिंबल्स को हम वेरिएबल कहते हैं। तो सिंबल्स कैसे सिंबल होते हैं? तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD में के, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABC, XYZ, PQRS, जो भी हम मैथ के अंदर ABCD के लेटर्स देखते हैं, वो सब क्या होते हैं? वेरिएबल। समझ में आया? कांस्टेंट क्या हो जाएगा? जितने भी नंबर्स होते हैं उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। वेरिएबल क्या हो जाएगा? जितने भी ABCD के जो अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। ये इतना समझ में आ गया। अब हमारे चैप्टर में दिया रहेगा टर्म्स। टर्म्स क्या होता है ये समझते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। टर्म्स हमारा बनता है कांस्टेंट और वेरिएबल को ही मिला के। टर्म हमारा कैसे बनता है? कांस्टेंट और वेरिएबल को मिला के। तो हम ये कह सकते हैं टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। जैसे 2 हमारा एक टर्म है। 2 क्या है? टर्म है। x हमारा क्या है? एक टर्म है। -7 क्या है? एक टर्म है। 2x² क्या है? एक टर्म है। 5x³ क्या है? एक टर्म है। -100/2 क्या है? एक टर्म है। तो टर्म हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है। देखिए ये कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है। टर्म हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, या टर्म हमारा वेरिएबल भी हो सकता है। वही मैं बोला हूँ, टर्म इज अ कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। टर्म हमारा कांस्टेंट भी हो सकता है, टर्म हमारा वेरिएबल भी हो सकता है, और साथ ही साथ हमारा जो टर्म होता है कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं वेरिएबल भी टर्म होता है, वेरिएबल कांस्टेंट भी टर्म हमारा होता है, और वेरिएबल और कांस्टेंट ये दोनों एक साथ मिला के भी हमारे टर्म होते हैं। अब टर्म से ही बनता है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अभी इसके बाद बताऊंगा। तो टर्म को डिफाइन किया है। एक तो मैं बता दिया कि कांस्टेंट और वेरिएबल को ही मिला के टर्म बनता है। अगर इसका जो ओरिजिनल डिफिनीशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो चीज़ें प्लस माइनस से अलग हुई रहती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टर्म्स कहते हैं। अभी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताऊंगा तो समझ में आएगा। तो टर्म्स क्या होता है समझ में आ गया? कांस्टेंट, वेरिएबल। अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो अब हम समझते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म्स, यानी टर्म्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं उसे हम क्या कह देते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे
मान लीजिए हमारे पास एक है x एक टर्म है, 1 एक टर्म है, x और 1 को कंबाइन कर दिया गया, इसे हम क्या कह देंगे? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। x प्लस 1 क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 2x स्क्वायर प्लस 6x ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। माइनस 3x क्यूब प्लस 6x प्लस 3 ये भी क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्यों है? क्योंकि इसमें कई सारे टर्म्स को कंबाइन किया गया है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टर्म ही क्या कहलाता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, या कलेक्शन ऑफ टर्म इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम कह सकते हैं। ये समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अब देखिए, इसको समझने के बाद से हम समझते हैं पॉलिनोमियल, जो कि हमारा चैप्टर है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक या पूरा चैप्टर ही है। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? नीचे अभी डिफिनीशन लिख कर आएगा, उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं हम, तो ध्यान से समझिएगा। ऐसे ही पॉलिनोमियल्स होते हैं, लेकिन किसे कहते हैं ये समझो। यहाँ पे वेरिएबल का पावर 3 है, ये पता है। वेरिएबल का पावर 2 है। x मतलब वेरिएबल, ABCD का लेटर है। x वेरिएबल है, x वेरिएबल है। यहाँ पे x का पावर क्या है? 1, x का पावर क्या है? 2, x का पावर क्या है? 2, x का पावर क्या है? 3। तो वेरिएबल का वो पावर दिया हुआ है, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो। ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर दिया होता है, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल। होल नंबर मतलब गिनती जब 0 से स्टार्ट हो जाती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके इनफाइनाइट तक, उसे हम क्या कहते हैं? होल नंबर। समझ में आ रहा है? तो ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर हो, जैसे पहला अगर मैं बताऊं x स्क्वायर प्लस 1, क्या ये एक पॉलिनोमियल होगा? तो होगा। जैसे x की पावर 2 है और 2 हमारा होल नंबर के अंदर आता है, तो इसे हम क्या कह देंगे? पॉलिनोमियल कह देंगे। या ऐसे सिर्फ दिया हो 2x प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? तो होगा। x के ऊपर पावर कितना दिया है? 1 दिया है। जब कुछ नहीं दिया रहता है वेरिएबल के पावर, तो 1 मान लिया जाता है। तो क्या दिया है? पावर 1 दिया है। 3 तीसरा देखा जाए अगर 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस x, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि वेरिएबल क्या दिया है? होल नंबर दिया है। अब मैं दे रहा हूँ, आप बताइएगा। 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो पॉलिनोमियल चेक करने के लिए हमको क्या करना होता है? पावर देखना होता है वेरिएबल का। वेरिएबल का पावर 3 होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 2 ये भी होल नंबर है, वेरिएबल का पावर 1 ये भी होल नंबर है, मतलब ये भी पॉलिनोमियल होगा। आगे देखिए, x पे पावर -2 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये आप बताएंगे। अगला x स्क्वायर प्लस 6x क्यूब प्लस 9x माइनस 4, क्या ये पॉलिनोमियल है? ये और ये आप बताएंगे। और मैं दे रहा हूँ यहाँ पे 7 नंबर का 2 अंडर रूट x प्लस 6/3 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? 8 5/5x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 प्लस 3, क्या ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? यहाँ से मैं बोला था, तो इसको चेक करते हैं है कि नहीं है। x का पावर -2, x का पावर 2 दोनों दिया है, इसमें हमको चेक करना होता है होल नंबर है कि नहीं है। क्या -2 होल नंबर होता है? -2 होल नंबर नहीं होता है, इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देखा जाए 2 है, 3 दिया है और -4, क्या -4 होल नंबर में आता है? नहीं आता है, इसका मतलब ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें 2 अंडर रूट x, वेरिएबल अंडर रूट में है, वेरिएबल का पावर होता है 1/2, और क्या 1/2 एक होल नंबर होता है? तो 1/2 होल नंबर नहीं होता है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए ये तो आपको पता ही है 9। अगर मैं दे दूं 3x 1/2 प्लस 3 पे पावर 2 3x पे पावर 2, क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो x पे पावर 1/2 है, मतलब पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 1/2 एक होल नंबर नहीं है। ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे पावर कितना दिया है? -2। तो पॉलिनोमियल क्या होता है समझ में आया? मतलब ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें वेरिएबल का पावर होल नंबर दिया होता है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। ये समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल? डिफिनेशन समझिए, द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यानी पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल दिए रहेंगे, वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर रहेगा, सबसे हाईएस्ट पावर जो रहेगा वही पावर कहलाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मैं अगर यहाँ पे दे दूँ 5x स्क्वायर प्लस 3x पे पावर 7 माइनस 3x पे पावर 2, तो हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का? यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 7 है, यहाँ वेरिएबल का पावर 2 है, हाईएस्ट पावर क्या है 7, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 7। समझ में आ रहा है? तो हाईएस्ट पावर जो होता है वेरिएबल का, एक पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आया क्या? आगे देखते हैं। 3x पे पावर 8 माइनस 2x पे पावर 5 प्लस 9x पे पावर 10, इसका बताइए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 10 है, मतलब 10 ही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। 2-3 मैं दे रहा हूँ, सबका बताना है, आपको बताना है। 5x 10 प्लस 6x 13 प्लस 2x इज इक्वल टू, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा 3x 7 पावर 7 प्लस 5x पे पावर 12 प्लस 3x स्क्वायर, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा x पे पावर 2 प्लस 3x पे पावर 5 प्लस 6x पे पावर 3, इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिया है 13, तो 13 हमारा क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिया है 12, तो 12 हमारा क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर यहाँ 2 है, यहाँ 5 और यहाँ 3, तो हाईएस्ट पावर क्या दिया है 5, तो 5 हमारा क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ये होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ, तो चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल के प्रकार। तो कैसे पॉलिनोमियल को बांटा गया? तो पॉलिनोमियल को दो आधार पे बांटा गया अलग अलग हिस्सों में। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, उसके डिग्री के आधार पे, डिग्री क्या होता है वेरिएबल का पावर, तो पावर के आधार पे, डिग्री के आधार पे उसको अलग अलग भागों में बांटा गया है। और ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी उसमें कितने टर्म होंगे उसके आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पे कैसे पॉलिनोमियल को बांटा गया है। सबसे पहला कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल होता है जिसमें वेरिएबल का जो पावर होता है वो 0 होता है। क्या होता है? वेरिएबल का पावर 0। तो कांस्टेंट पर ये आप लिख लेंगे, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0, लिखिए द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 0 इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा इसका? जैसे कि 7 क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसमें तो x है ही नहीं, तो पावर 0 कैसे होगा? तो मैं इसको बता दूं, जैसे 7 और x पे पावर मान लो 0 है, ये हमको दिया हुआ है। ओए मधुमक्खी साहब हटिए। x पे पावर क्या दिया है 0, और आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर, किसी भी वैल्यू के ऊपर जब पावर 0 लग जाता है, किसी भी सिंबल के ऊपर जब पावर 0 लग जाता है तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है 1 आ जाता है। तो 7 और x मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई, x पे पावर 0 लगा है तो मतलब 1, 7 1 जा 7, तो यही तो आ गया। तो मतलब एक कोई सिंगल नंबर दिया है तो उसे हम क्या कहेंगे? वो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ये समझने के लिए आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। तो 7 हमारा क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। 8 ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल, -8 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 100 ये भी एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यानी जितने भी नंबर लिखे जाते हैं और पूछा जा रहा है कि बताइए कैसे पॉलिनोमियल है, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल दिया ही ना हो, और पूछा जा रहा है क्या ये पॉलिनोमियल है, तो पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। समझ में आ गया? लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? इसमें पावर 0 था, अब इसमें पावर क्या हो जाएगा 1, यानी द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 1। ठीक है, जिसमें जो वेरिएबल का पावर होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऐसे पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे x प्लस
1। x के ऊपर पावर कितना दिया है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 है। तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये समझ में आ गया। जैसे 2x - 3 ये कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। क्यों, क्योंकि x का पावर क्या दिया है 1। क्या हम पॉलिनोमियल में सिर्फ x ही लिख सकते हैं क्या, नहीं, हम y भी लिख सकते हैं। जैसे कोई भी लेटर लिख सकते हो, 5y + 3, क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि ये जो वेरिएबल दिया है, वेरिएबल क्या होता है, ABCD में के लेटर, तो सिर्फ x ही थोड़ी है ABCD में, अल्फ़ाबेट्स में y भी तो है, तो y का पावर भी 1, तो ये भी क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो मतलब वेरिएबल का हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 0 है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। आप हटिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर 2, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2, द पॉलिनोमियल विथ डिग्री 2। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे 2x² + 6 ये क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का पावर क्या दिया है 2। क्या सिर्फ ऐसे 2x², क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्या एकदम होगा, क्योंकि पावर क्या दिया है 2 दिया है। x² ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा क्या, ये भी होगा। -3x² + 6x + 3 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना दिया है 2, अगर 3 हो जाएगा तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, 2 अगर हाईएस्ट पावर है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक क्या होता है, समझ में आ गया। कांस्टेंट में पावर 0, लीनियर में पावर 1, वेरिएबल का पावर 1, क्वाड्रेटिक में वेरिएबल का पावर 2, तो उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कह देंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पावर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या होगा, क्यूबिक मतलब पावर 3, वेरिएबल का पावर 3 होगा तो हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे x का क्यूब, ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2x³ - 6x², ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। x³ + 3 ये भी क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x³ + 6x² + 3x + 3 क्या ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा, तो होगा। क्यों, क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिया है 3, इससे बड़ा पावर और कहीं दिया है, नहीं दिया है, मतलब ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ये समझ में आ गया। अब इसके बाद से है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या दिया है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 4, उसे हम कह देंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसका एग्जांपल आप खुद लिखेंगे। वैसे हमारे चैप्टर में इसके बारे में 9th में भी 10th में भी नहीं दिया रहता है, लेकिन पावर 4 रहेगा तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। ये पूरा समझ में आ गया। ये तो था डिग्री के बेसिस पे, डिग्री के आधार पे पॉलिनोमियल को इतने भागों में बांटा गया है। अब ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर हम देखते हैं। तो इस वाले हिस्से को मैं इरेज कर देता हूँ और यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला पॉलिनोमियल है उसका नाम है मोनोमियल। मोनोमियल पॉलिनोमियल, क्या नाम है, मोनोमियल पॉलिनोमियल। मतलब मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब सिंगल, मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म दिया होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। क्या सुने हैं, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक ही टर्म दिया रहता है उसे मोनोमियल कहते हैं। जैसे 2x एक टर्म है, या सिर्फ 5 दे दे तो एक टर्म है, 2x² दे दे, क्यूब दे दे, ये भी एक टर्म है। इसमें हमको पावर नहीं देखना है, वेरिएबल का पावर नहीं देखना है, टर्म देखना है कि टर्म कितने हैं। क्या x + 3 मोनोमियल है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 टर्म दे दिए हैं। मोनोमियल का मतलब सिर्फ एक ही टर्म होना चाहिए। 2x एक टर्म है, 5 एक टर्म है, 2x³ एक टर्म है, -100x एक टर्म है। तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को मोनोमियल कहा जाता है। इसके बाद से दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा जो टाइप होता है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, बाइनोमियल। क्या कहते हैं, बाइनोमियल। बाइनोमियल आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे अब एक एक बढ़ते जाएगा। बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म दिए हों, बाइनोमियल का मतलब जिसमें 2 टर्म दिए हों उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म दिए हों उसे हम बाइनोमियल कहेंगे। जैसे 2x² + 3 कितने टर्म हैं, 2, मतलब बाइनोमियल। x + 1 क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। 3x³ + 6 इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। -2x³ + 6x इसे क्या कहेंगे, बाइनोमियल। कितने टर्म दिए हैं, 2 टर्म,
तो 2 टर्म दिए रहेंगे तो बाइनोमियल, सिर्फ सिंगल टर्म रहेगा तो मोनोमियल। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर जो डिवीजन किया गया है पॉलिनोमियल का, उसमें हम पावर नहीं देखते हैं, इसमें टर्म देखते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में डिग्री देखा जाता है, पावर देखा जाता है और उसके हिसाब से बांटा गया है। दोनों में अलग अलग देखना है आपको। तीसरा क्या हो जाएगा आप बताइए? ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 3 टर्म दिए होंगे उसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। जैसे 2x² + 6x + 3, 1 2 3, 1 2 3, कितने टर्म दिए हैं? 3 टर्म दिए हैं, मतलब इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल कहेंगे। अगला 5x² + 6x + 3, ये क्या है? ट्राइनोमियल। अगला 2x³ + 3x² + 1, इसे हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल, क्योंकि कितने टर्म दिए हैं? 3 टर्म। तो ये टर्म के आधार पर और ये बेसिस के आधार पर पॉलिनोमियल को अलग अलग टाइप्स में बांटा गया है, जिसको आपको कॉपी में लिख लेना है और इसको ध्यान से देखना है। इसी के आधार पे जो भी हमारा एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हैं सब इसी के आधार पे दिया हुआ है। तो अब हम समझते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें समझिए पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो वैल्यू होता है, वेरिएबल का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसे हम कहते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दिया हमको x + 1, ये एक पॉलिनोमियल दिया है। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है px मतलब पॉलिनोमियल ऐसे दिया रहेगा, x + 1 दिया है। अब क्या आएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब x का वह वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि x की जगह पे क्या रखेंगे कि ये पूरा जीरो हो जाए, मैं कहूँगा -1 अगर x की जगह पर रख लेते हैं और इधर +1 दिया ही है तो 1 में से 1 चला जाएगा, आंसर क्या जाएगा? 0। यानी x का जो -1 वैल्यू है इसे हम क्या कहेंगे? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? जैसे 2x + 4 दे दिया जाए तो x का वैल्यू आप क्या रखेंगे कि ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए? तो मैं कहूँगा कि x का वैल्यू आप -2 रखिए और इधर +4 दिया ही है, 2 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ माइनस लगाए तो माइनस लगा देंगे, +4, तो 4 में से 4 जाएगा तो 0। यानी वेरिएबल का वैल्यू हम क्या रखे हैं कि 0 आया है? -2, तो -2 हमारा क्या हो जाएगा? जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया? अब निकालते कैसे हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? ये तो मैं अपने पास से रख रहा था क्योंकि मुझे पता है। अब निकालते कैसे हैं ये समझिए। कैसे फाइंड करेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल? जैसे मान लीजिए यही दिया है p ब्रैकेट में x + 1 हमको दिया हुआ है पॉलिनोमियल और कह रहा है कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करिए। तो कैसे फाइंड करेंगे? ये जो x + 1 दिया है = हम 0 कर लेंगे, ठीक है। अब ये जो +1 है इसको = के उधर करेंगे, = के इस पार। तो जो भी = के उस तरफ प्लस में रहता है, इधर आता है तो माइनस हो जाता है, या उधर माइनस में है इधर आता है तो प्लस हो जाता है। तो x प्लस में 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1। यानी x का वैल्यू अगर हम -1 रखें तो क्या आ जाएगा? पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं बताया भी था। तो मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वेरिएबल का वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। अगर इसको हम रखें 2x + 4 और कहे कि इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करिए, मतलब x का वैल्यू फाइंड करिए, = 0 करेंगे 2x। अब ये जो +4 है इधर आएगा तो -4, माइनस में रहता इधर आता तो प्लस हो जाता, प्लस में है इधर आया तो माइनस में आ गया। अब यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो = के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, x -4, 2 उधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ये हमारा क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा और इसे हम कहेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो। इसके बाद से एक एक करके आपका 2.1, 2.2 एक्सरसाइजेस के वीडियो आते रहेंगे जिससे आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।